सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम उन बड़ी खबरों की बात करेंगे जो लगातार सुबह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। 137 दिन के लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता थी वो एक बार फिर से बहाल हो गई है, जिसको लेकर अब तमाम विपक्षी दलों के साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। तो वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी की जो चाहत है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि सूत्रों के हवालों से जो लगातार खबर आ रही है वो ये है कि जयंत चौधरी 10 सीटों पर अपनी दावेदारी को पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अब वो 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कह रहे हैं। तो मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार संसद के मॉनसून सत्र से लेकर राज्यसभा के मॉनसून सत्र में हंगामा देखने को मिला। तो वहीं यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी अखिलेश यादव ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया, जिसके बाद चारों तरफ हंगामा होने लगा। यानी कि हंगामे के चलते जो यूपी के विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई थी वो स्थगित हो गई है। तो मणिपुर हिंसा पर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तो वही आज इसी मामले पर डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था और 2 बजे का वो समय था जब सुप्रीम कोर्ट के सामने डीजीपी की पेशी हुई है। तो आज इन सभी खबरों पर हम बात करेंगे। तो चलिए अब खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से। 137 दिन के लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी के बायो में फिर से दिखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से बहाल हो गई है। संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है। पीएम मोदी इस पर जवाब भी दे सकते हैं। जहां पहले राहुल गांधी की अनुपस्थिति में यानी कि राहुल गांधी के एब्सेंस में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने की रणनीति बना रहे थे, पर अब सदन में राहुल गांधी की आवाज मजबूती से गूंजेगी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि अब संसद में फिर से जनता की आवाज गूंजेगी, देश हित के सवाल पूछे जाएंगे। राजनीतिक जानकारों ने राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल होने की खबर को विपक्षी दलों के गठबंधन यानी कि INDIA के लिए अंगद का पैर की तरह बताया है। संसद में राहुल की मौजूदगी न केवल INDIA बल्कि कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी बात है और ये मायने रखती है। तो 137 दिन के लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से बहाल हो गई है, जिसके बाद ट्विटर पर राहुल गांधी का बायो एक बार फिर से बदल गया है और अब उनके बायो में लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वहीं अब एक बार फिर से INDIA यानी कि जो विपक्षी दलों का एक समूह है और साथ ही साथ कांग्रेस है, अब उसमें खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि अब लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब संसद में जनता के मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि राहुल गांधी अब संसद के मॉनसून सत्र में नजर आएंगे। तो वहीं मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, यानी कि अब राहुल गांधी संसद में बोलते हुए नजर आएंगे। अब संसद के अंदर राहुल गांधी की भी आवाज गूंजती हुई सुनाई देगी। लेकिन अब ये कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा लाया गया है, जिस पर चर्चा होनी है। और इस अविश्वास प्रस्ताव से पहले राहुल गांधी की सदस्यता का बहाल होना कई मायनों में काफी अहम रखता है। विभांशु इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, अब राहुल गांधी की गूंज संसद में सुनाई देगी और अब सदन में लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी जनता के हित की बात करेंगे, जनता के मुद्दों को रखेंगे। राहुल गांधी के सदन के अंदर मौजूद होने से विभांशु क्या कुछ बदलेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें मुस्कान, अगर बात की जाए तो 137 दिनों के बाद राहुल गांधी फिर से देश की संसद का हिस्सा के तौर पर गिने जाएंगे। वायनाड के संसद के तौर पर उनकी सदन में पहचान होगी। और आपके सवाल पे अगर राय मुस्कान तो बात की जाए तो इसको लेकर कांग्रेसी कहीं ना कहीं उत्साहित हैं और उनके अंदर एक जोश सा आ गया है, एक उत्साह सा आ गया है कि राहुल गांधी जिनकी अगुवाई में संसद में वो तमाम सवालों को लेकर सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछने का कार्य करते थे, अब एक बार फिर मजबूती से सवाल पूछेंगे। उसी क्रम में आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जब चर्चा की जाएगी तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ लगातार राहुल गांधी अगर देखा जाए तो पूर्व के सदन की कार्रवाई में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के उद्योगपति अंबानी, माफ करिएगा,
देखिएगा अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी से सवाल पूछने का काम कर रहे थे, उनके संबंधों के बारे में पूछ रहे थे। और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के दौरान कहीं ना कहीं देखा जाए तो अडानी और अडानी समूह के लोगों उनके साथ जाते थे, इसको लेकर सवाल पूछ रहे थे। साथ ही साथ सदन में इस मामले को लेकर जेपीसी गठन करने की मांग कर रहे थे। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात की जाए तो मणिपुर, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी सदन में सरकार को घेर सकते हैं, क्योंकि बात करें तो राहुल गांधी जब सदन का हिस्सा नहीं थे और उनका सदस्यता कहीं ना कहीं रद्द की गई थी, उस दरमियान वो मणिपुर में जाकर वहां के दोनों समुदाय, अगर बात की जाए तो जिन दो समुदायों के बीच में आज विवाद चल रहा है, तो उन दोनों समुदाय से मिलकर और शांति व्यवस्था बनाने को अपील भी की थी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्ताधारी पार्टी पर अगर मौजूदगी INDIA और कांग्रेस के लिए कितनी अहम हो जाती है, इसके मायने क्या निकाले जाए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए INDIA के मायने अब कहीं ना कहीं एक स्वर में बोलते हुए नजर आए। इससे साफ है कि INDA के तहत जो तमाम विपक्षी दल, जो 26 विपक्षी दल एक छाते के नीचे आकर और 2024 की नैया पार करना चाहते हैं, वो अब एक स्वर में कहीं ना कहीं तमाम समस्याओं पर बोलते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो आपने देखा कि दिल्ली सरकार में जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है, जिसमें कहीं ना कहीं LG के बिना अवहेलना के किसी भी तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकेगी। इस बिल के खिलाफ तमाम विपक्षी दल INDA के बोलते हुए नजर आए। तो अब अगर बात की जाए तो राहुल गांधी जब आज संसद में रिज्वाइनिंग किए हैं मुस्कान, तो आपने देखा है कि INDA के सांसदों ने उन्हें बुके और फूल देकर सम्मानित किया है, उनका स्वागत किया है। तो अब किस तरह का रुख रहता है वो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। मयूरी, मुस्कान। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए।